वर्स्टेस्ट एक्सपीरियंस। तो अगर आप एयरबीएनबी बुक भी कर रहे हो तो एटलीस्ट वो क्लीन हो, यू एक्सपेक्ट दैट कि वो क्लीन हो। 3 दिन हम रुके हैं, हम सिर्फ सोने आते हैं यहाँ पे ताकि हमें पूरे दिन रुकना ना पड़े। ये व्लॉग का टाइटल ही होने वाला है द वर्स्ट एयरबीएनबी आई हैव एवर स्टेड एट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और अभी सोकर उठे हैं हम और जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं सेम जगह जो है आमा। उसके बाद हमें आज दिल्ली के लिए निकलना है, तो बस जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, वापस आते हैं, बच्चों को उठाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो चलिए। और ये बाहर इतना अच्छा मौसम है। सो अभी हम आमा आ गए हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस एयरबीएनबी में हम रुके हुए हैं अभी बताता हूँ। ऊपर जाके मैं आपको उस एयरबीएनबी के बारे में कुछ बताता हूँ। आइस लागे हेज़लनट इन आमंड मिल्क एंड एक आप कर दो जो आपका गुरु है। हम आए हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि यहाँ पे ज़्यादा आवाज़ आएगी नहीं, तो मैं घर पे जाके आपको दोबारा से बताऊँगा कि वर्स्ट एयरबीएनबी एवर, मतलब आज तक मैं जितने भी एयरबीएनबी में रुका हूँ ये है वर्स्ट एयरबीएनबी। तो अभी मैं फिर से आपको, अभी दिन में, वो तो रात को दिखाया था, अभी दिन में भी मैं आपको उस एयरबीएनबी का होम टूर जो है इनका वो देखकर आपको बहुत चीज़ें बताऊंगा। और अगर आप देहरादून आ रहे हो, इस एयरबीएनबी का मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। अवॉइड बुकिंग दिस, ओके। हमारा खाना आ गया, मैंने सेम मंगाया है, सर ने मंगाया है फैशनेबल, मैं कब से बोल रही हूँ तुमको खा लो। मैम ने मंगाया। ये क्या है? बेनेडिक्ट, एग्स बेनेडिक्ट। ये तो फ्रूट सैलड। ये क्या है? मूसली बॉल। और ये है हिमालयन ब्रेकफास्ट। सो अब हम ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आपको गंदा सा एयरबीएनबी दिखाते हैं वापस जाकर। खाते हुए उसकी बात मत करो। सो दोस्तों, जितना अच्छा ये आपको आसमान लग रहा है उतना ही गंदी आपको सोसाइटी लगेगी जिसमें हम रुके हैं एयरबीएनबी में। आई रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स to please do not book this property because I really don't want कि किसी का ट्रिप ख़राब हो। सो ये रास्ता है सोसाइटी का, ये देखो, ये है फ्लैट्स। स्काई की वजह से अभी बेशक आपको ये अच्छा लग रहा हो, बट वेट, सबसे बड़ी बात, पार्किंग आपको इतनी गंदी जगह पे लगानी पड़ेगी अपनी गाड़ी कि शायद बहुत लोग जिनको अपनी गाड़ी से प्यार होता है उनको नहीं अच्छा लगेगा। अब सी दिस, हाँ, अतिका के जैसे। ये देखो, इतना गंदा एरिया, इतना कीचड़ है, पानी है, आई एम नॉट श्योर क्या है ये देखो। ये लिफ्ट है जो एकदम बंद हो जाती है, विच कैन हर्ट समवन। अभी देखना, ये देखो, मतलब वो टाइम भी नहीं देती है आपको बिल्कुल भी, और इट्स सो अनसेफ। एक चीज़ सी, 4th फ्लोर पे हमारा फ्लैट है और उसको बटन को प्रेस करना ही इतना मुश्किल होता है। अतिका तो रो रो के पागल हो गई है 2 दिन से। अतिका का फर्स्ट देहरादून ट्रिप था और जो कि अमृत ने खराब किया, बहुत ही गंदा है। हाँ, लॉक देखोगे अगर आप, ये लॉक है गंदा है, गेट टूटा हुआ है। यहाँ देखो आप, पेट फ्रेंडली बेशक ये होगा, यहाँ से ये है जो कि आपके
पेट्स अगर हैं तो उसमें से निकल सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे हमने सीनरी लगा रखी है वो एक्चुअली गत्ता है नीचे, और मैं आपको दिखाता हूँ, रुको एक मिनट। ये देखो, तो हमने सीनरी इसलिए लगा रखी थी क्योंकि हमारे बच्चे बाहर ना चले जाएं। लॉक, बालकनी में जाने के लिए लॉक है ही नहीं, क्योंकि लॉक है यहाँ पे पड़ा और ये खुल नहीं सकती है। और सीलन देखो आप लोग, ये देखो, ये देखो। रात को उस दिन मैं दिखा नहीं पाया था, ये देखो। और हमने किचन में कुछ भी नहीं बनाया है बिकॉज ये इतनी अनहाइजीनिक है चीज़ें। स्विच एक ही है, तो यहाँ तो आप ये चला लो या फिर आप वो चला लो। इसका भी, ये बालकनी भी खुलती नहीं है, बट देखो बालकनी देखो आप, सब काई लगी हुई है। हालत देख लो आप बालकनी की, ये देखो। तो ये आपको मुश्किल से बंद करना पड़ेगा। तो ये वाला जो रूम था, ये अतिका का रूम था, तो एटलीस्ट इस रूम में लाइट है सामने। बट कबर्ड्स में आप कुछ रख ही नहीं सकते क्योंकि कबर्ड सब टूटी पड़ी हैं। दूसरा वाला रूम इतना ज़्यादा गंदा है, ये देखो, इतना शेडी रूम है। इसका भी कबर्ड आप बंद ही नहीं कर सकते हो। और इसकी ये जो विंडो है, एरिया है, ये भी इतना अजीब एरिया है कि आप क्या ही करोगे। और वॉशरूम तक तो मैं आपको लेके जा ही नहीं सकता बिकॉज वॉशरूम तो बहुत गंदे हैं। जब हम आए थे इतना बालों का गुच्छा ऐसे ही पड़ा हुआ था, और विच इज़ सो अनहाइजीनिक। तो अगर आप एयरबीएनबी बुक भी कर रहे हो तो एटलीस्ट वो क्लीन हो। यू एक्सपेक्ट दैट कि वो क्लीन हो। 3 दिन हम रुके हैं, हम सिर्फ सोने आते हैं यहाँ पे ताकि हमें पूरे दिन रुकना ना पड़े। तो हमारी फ्रेंड जो सृष्टि रहती है, हम उसके वहाँ पे बच्चे छोड़े हमने 3 दिन, और हम पूरे दिन ऑब्वियसली हम बाहर रहते थे, घूमते थे। तो सृष्टि हमारे बच्चों को देखती थी ताकि हमें यहाँ ना रोकना पड़े इनको। और मतलब worstest एक्सपीरियंस आई हैड। और अभी मैं आपको अतिका आती है तो अतिका से भी पूछवाता हूँ क्या है क्या नहीं। सो इस घटिया से बालकनी की काई दिखाई है। हाँ, How is that even तुम possible? कुछ बोलना चाह रहे हो? मैं बस निकलना चाह रही हूँ यहाँ से। तो आप हम सब का फ्रस्ट्रेशन समझ के, मतलब जो हम बोल रहे हैं उसे आप, हाँ, मतलब जो क्विल्ट्स हैं, रजाई हैं, इट्स स्टिंकिंग। मेरे को मम्मी डांट रही है कि तुम सुनो। रुके क्यों यहाँ पर। मतलब अगर ऐसा था तो पहली रात ही निकल जाते हो, कोई बात नहीं, आ जाते हैं। मैं वही हुआ ना कि हमें तो सिर्फ रात को रुकना होता था, सुबह। But फिर भी मेरे को क्या कहते हैं, मम्मी ने ऐसे सुनाई, मैं तो उनको ऐसे बता रही थी कि बहुत गंदे कह रही रुकी क्यों वहाँ पर। माइक मिला? चलो फाइनली हम यहाँ से निकल रहे हैं। और तो ये व्लॉग का टाइटल ही होने वाला है द वर्स्ट एयरबीएनबी आई हैव एवर स्टेड एट। आई थिंक इसके आगे मैं ये व्लॉग ज़्यादा बना नहीं पाऊँगा, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे अभी ख़त्म करता हूँ। और हम जा रहे हैं वापस दिल्ली, तो
आगे के व्लॉग्स आपको दिल्ली में मिलेंगे। और हमारा तब तक चैनल, जब तक ये व्लॉग आएगा उसके बाद शायद हमारा द अमेरिका शो वाला भी पॉडकास्ट आ जाएगा, तो आप प्लीज़ उसको भी प्यार कीजिएगा। A few moments later. सो हेलो दोस्तों, घर आ गए वापस अब हम। इससे पहले आपने देखा होगा और बीच में आपको कुछ नहीं मिला होगा, क्योंकि ये यूजुअल मतलब ये जो सिर्फ एयरबीएनबी के बारे में बनाने के लिए मैंने ये व्लॉग बनाया था, तो बीच में मैंने कुछ नहीं बनाया बिकॉज आई वॉज वेरी अपसेट विद दी एयरबीएनबी। और दूसरी चीज़ कि जो वहाँ की ओनर थी वो भी लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा इरिटेट करने लग गई थी कि 12 बजे तक लॉग वो आप 10 बजे आपको चेकआउट करना है, जबकि एयरबीएनबी पे टाइम लिखा हुआ था 12 बजे। तो जब हमने उसको स्क्रीनशॉट भेजा, फिर वो कुछ बोलने लग गई, फिर बोलती कि मैं सफाई कर देती हूँ, हमारे बच्चे अंदर थे घर में, हम ब्रेकफास्ट करने गए हुए थे। सो इट वॉज टोटली अ मेस। प्लीज़ डू नॉट बुक दैट एयरबीएनबी, बिकॉज अगर अब तो आप बुक करोगे तो वो आपका भी वर्स्ट एक्सपीरियंस होगा जैसे ये हमारा हुआ है। तो इसी के साथ मैं ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आप, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।